आगे बढ़ेंगे जी। एक और अहम मामला है, हुकूमत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स आयद करने की हद की पाबंदी खत्म हो गई। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी मर्जी से बढ़ाने के इख्तियारात मिल चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के जारी करदा सदारती ऑर्डीनेंस के बाद हुकूमत को लेवी टैक्स अपनी मर्जी से बढ़ाने का इख्तियार मिल गया है। पेट्रोलियम लेवी सदारती ऑर्डीनेंस 1961 से 5th शेड्यूल खत्म होने से हुकूमत लेवी की कोई भी कीमत आयद कर सकती है। 5th शेड्यूल के खात्मे से कबल हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। ताहम अब हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी मर्जी से बढ़ाने के इख्तियारात मिल गए हैं। विफाकी हुकूमत ने आलमी तेल की कीमतों में कमी का समर आवाम को देने के बजाय पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम GA साबरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, हुकूमत ने जो पेट्रोल पर लेवी है वो 70 रुपए से बढ़ाकर 78.72 रुपए कर दी है। आपको क्या लगता है ये इजाफा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और इसका बोझ किस पर पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि ये सारी पॉलिसीज डिफेक्टिव है और जो है पेट्रोलियम लेवी जो है ये पहले से हमेशा से डेवलपमेंट सरचार्ज होता था ताकि कंज्यूमर प्राइस कंट्रोल रहे। इससे हमने जब कीमत बढ़ती है तो उस पर हम ये इसको देखते नहीं है, वो बढ़ा देते हैं, साथ ही को असर पड़ता है। जब कीमत कम होती है ये लोग कोई मैनेज नहीं करते और ये सारा का सारा प्रॉब्लम यही है कि आप कहीं भी जाए nobody respects। It's a very bad management पॉलिसी के ऊपर सार्फीक में पड़ रहा है ना। ये जब आपको कम हो रहा है आपको देना चाहिए। मैं तो अक्सर कई जगह कहता हूँ कि आप सारे डिपार्टमेंट बंद कर दें जो टैक्सेशन के, अगर आपने सारा बोझ डालना है तो पेट्रोलियम लेवी पे डाल दें। बट इट इज अ बिग डिजास्टर क्योंकि पेट्रोलियम लेवी से दो नुकसान होते हैं। डीजल जो है हमारा एग्रेरियन कंट्री है, हमने कभी भी पहले डीजल के ऊपर टैक्सेशन नहीं होती थी, वो नहीं होनी चाहिए। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, हर चीज महंगी होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, एग्रीकल्चर महंगी होती है, समझे ना। अब आ जाते हैं पेट्रोल पे, तो पेट्रोल के ऊपर जो है ये चीजें इस तरह से नहीं, हर चीज शुड नॉट बी पासिंग इट ऑफ। इट इज टोटल मिसमैनेजमेंट फॉर द लास्ट मेनी ईयर। और ये जो है ना, ये जो आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है कि आप रिफाइनरीज की इम्पोर्ट्स वगैरह आप चेक, रिफाइनरीज हमने बंद कर रहे हैं यहाँ पे। भाई रिफाइनरीज बंद कर रहे हैं, एक और बात क्या है कि वी आर डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्ट। I have been saying so since last 40 years. We are being made dumping ground of imports. आज इसका जो वापसी अपना इंटरेस्ट होता है कि इम्पोर्ट करे जाओ। At the cost, what is it at the cost? It is at the cost of your local domestic production, domestic values. Likewise, जैसे आजकल हर आदमी कह रहा है कि we are rich and business ये वो. This has been my statement for the last 40 years. I have a record. I'm not trying to make a political statement. I have always said Balochistan and North are full of energy. I'm not talking about minerals, I'm not talking about oil and gas. अब आप देख लीजिए ऑयल एंड गैस निकल रहा है, लेकिन हमारे पास जो नुकसान हो रहा है, जो हम इसको डंपिंग एनर्जी इम्पोर्ट कर रहे हैं। कंपनी जो है एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उनको जब अगर मार्केट ही नहीं होगी तो भाई तो दे बी इन्वेस्टिंग मनी ओवर हियर। अब उनको भगा रहे हैं और ये एक्सप्लोरेशन जो है ये साल 2 साल 3 साल की बात नहीं होती। इट्स अ पॉलिसी ऑफ 5 to 20 years. People would come here only if they see we do it. They don't come here for the love of us region. ये हमारी चीजें जो गलत पॉलिसी हो रही है आपके लिए। ये पहले डीरेगुलेशन हुई, चले डीरेगुलेशन होकर कंसिस्टेंसी रहती, पहले 3 महीने के बाद प्राइस तो हुकूमत को इस हवाले से इकदाम करने चाहिए। GA साबरी साहब हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम देखते हैं कि आलमी मंडी में अगर हम देखते हैं कि कीमतें कम हो रही हैं तो आवाम को उसके उस तरह से समरात नहीं मिलते। पाकिस्तान में कीमतें जो हैं इजाफा ही होता है और हुकूमत की जानिब से। लेकिन आलमी मंडी में जब कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें ज़रूर बढ़ी जाती हैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की। लेकिन जब कीमतें कम होती हैं तो हम देख रहे हैं लेवी को बढ़ा के उसको इक्वल कर दिया जाता है, जो कि अवाम के साथ एक लिहाज से एक जुल्म भी है। अवाम जो कि इतने दिनों से वेट कर रही थी कि 15 दिनों के बाद जो है वो कीमतों में कमी होगी, खबरें भी चल रही होती हैं, इस उम्मीद पे थे। कुछ लोग पेट्रोल भी डलवाते और वो कहते हैं कि जैसे कीमतें तब्दील होंगी, लेकिन हुकूमत ने इनको एक और ही सरप्राइज़ दिया और उस पर कोई रद्दबदल खास नहीं किया गया।